बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स 9 दैट इज काइनेमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज को डिस्कस किया था जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी शामिल थे। आज हम इन्हीं से रिलेटेड एक और क्वांटिटी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्सेलेरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। और फर्दर हम एक्सेलेरेशन की टू टाइप्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलेरेशन। और विद डेमोंस्ट्रेशन आई विल टेल यू कि एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, पॉजिटिव और एंड नेगेटिव एक्सेलेरेशन दरअसल होती क्या है। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन को देखें, क्यों ना एक्सेलेरेशन के कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करता हूँ। इमेजिन करें मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरी पर मंथ सैलरी जो है वो 50,000 पर मंथ है। और हाँ, उसके नेक्स्ट मंथ भी मेरी सैलरी 50,000 है। नेक्स्ट मंथ में मुझे 50,000 ही मिलती है। उसके नेक्स्ट मंथ में मुझे जो पर मंथ सैलरी मिलती है वो 50,000 ही मिलती है। और एक और केस देखते हैं, उसमें मेरी सैलरी 50,000 है, लेकिन नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट लेता है, मेरी सैलरी इंक्रीज होती है, चेंज होती है 56,000 पर मंथ। उसके बाद मेरी सैलरी अगेन चेंज होती है 56,000 से 60,000 होती है। और नेक्स्ट मंथ अगेन चेंज होती है 60,000 से 62,000 पर मंथ पर मेरी सैलरी चली जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों केसेस में से बेस्ट केस कौन सा है, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जवाब यही होगा कि जो सेकंड केस है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आपकी जो सैलरी है वो हर मंथ इंक्रीज होती जा रही है। और अगर आपने मैथ अच्छे तरीके से पढ़ा है और आप अगर एक अच्छे मैथमेटिशियन है तो आप कहेंगे कि दूसरा केस भी सही नहीं है, इसमें भी हमें प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों भला? क्योंकि फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में तो क्लियरिटी नज़र आ रही है कि हर मंथ आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है, यानी आपकी सैलरी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पर सैलरी कांस्टेंट है। जबकि सेकंड केस में अगर देखा जाए तो सेकंड केस में अब अगर आप देखें तो मेरी सैलरी फर्स्ट मंथ 50,000 थी, नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, यानी मेरी सैलरी चेंज हुई 50 से 56,000, लेकिन सैलरी में चेंज कितना आ रहा है 6,000 का, यानी 50 से 56,000 मेरी सैलरी में चेंज आया 6,000 का। इसी तरह नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी 56 से 60,000 पर मंथ हुई। इस दफ़ा मेरी सैलरी में जो चेंज आया वो आया 4,000 का। नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी पहुंची 60 से 62,000 पर मंथ, और इस दफ़ा मेरी सैलरी में जो चेंज आया वो 2,000 आया। आप देख रहे हैं, बज़ाहिर देखने में सैलरी को अगर खाली देखा जाए तो सैलरी मेरी हर मंथ इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन अगर मैं सैलरी का चेंज देखूं तो मेरा जो सैलरी का चेंज है वो डिक्रीज करता जा रहा है। ये जो केस है वो 1 और 2 मंथ्स के बाद वही केस बन जाएगा कि मेरी सैलरी अभी 6,000 है, फिर 4,000 मेरी इंक्रीमेंट हुआ, फिर 2,000 डिक्रीज होगी और उसके बाद 0 होगी, अगेन मेरी सैलरी वही हो जाएगी, यानी वही केस हो जाएगा, सैलरी कॉन्स्टेंट ही हो जाएगी 1 और 2 मंथ बाद। यानी कहने का मकसद क्या है कि बाद का चीज़ों को सही डिफाइन करने के लिए आपको उन चीज़ों का चेंज भी देखना पड़ता है। यानी बज़ाहिर सैलरी में चेंज तो आ रहा था, सैलरी इंक्रीज तो कर रही थी, लेकिन सैलरी की चेंज का चेंज कितना हो रहा है, यानी सैलरी चेंज कितनी हो रही है, ये भी हमें देखना पड़ता है। इसी एग्जांपल को अब हम एक्सेलरेशन से लिंक जोड़ते हैं। हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट कि दो पॉइंट्स के दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है वो हमने देखा था वेलोसिटी, एक क्वांटिटी हमने पढ़ी थी स्पीड, एक वेलोसिटी देखी थी। दोनों में फ़र्क इतना होता है कि स्पीड में हम डिस्टेंस देखते हैं और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। स्पीड भी मोशन ही है, वेलोसिटी भी मोशन ही है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मोशन मूव करें तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की एग्जाम्पल है, लेकिन आप जैसे ही कोई मूव करेंगे लेफ्ट और राइट, जब आप डायरेक्शन बदलेंगे तो डायरेक्शन जब इंक्लूड हो जाती है तो वो स्पीड नहीं रहती, वो वेलोसिटी हो जाती है। अब वेलोसिटी आप जानते हैं, वेलोसिटी दरअसल क्या है कि वेलोसिटी मोशन है। अब मोशन अगर एग्जांपल है कार की, तो कार मोशन में है, लेकिन अगर कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वो तो है तो ये भी मोशन। इसी तरह अगर कार का जो ड्राइवर है वो एक्सीलरेटर पर पाँव दबाता है और इससे कार की स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होती है और कार स्पीड में मूव करती है, इस दफ़ा कार मोशन में है, लेकिन है ये भी मोशन ही है। इसी तरह अगर जो ड्राइवर है वो ब्रेक पे पाँव दबाता है और कार
स्पीड के बजाय कार आस्ता स्पीड हो जाती है और रुकना शुरू हो जाती है, तो ये भी मोशन। लेकिन अगर आपने सही क्लियरिटी से देखना है कि मोशन कौन सी है, यानी वेलोसिटी तो है तो मोशन, लेकिन 3 केसेस मैंने आपके सामने रखे। कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी होगी, ये भी मोशन है। अगर स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये भी मोशन है। स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये भी मोशन है। तो अगर आप पिक्चर को सही क्लियरिटी से देखना चाहते हैं तो आपको वेलोसिटी का चेंज भी देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी चेंज कितना हो रही है। आया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, या वो इंक्रीज हो रही है, या वो डिक्रीज हो रही है। तो जब आप वेलोसिटी का चेंज देखेंगे तो तब आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। और यही एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर रेट का वर्ड यूज आया है। मैंने आपको बताया था कि जिस क्वांटिटी में या जिस डेफिनेशन में आप रेट का वर्ड देख लें, उस डेफिनेशन में टाइम इंक्लूड होगा। रेट का मतलब भी टाइम होता है। रेट ऑफ चेंज यानी टाइम के साथ साथ वो वेलोसिटी कितना चेंज होगी, वो हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाएगी। फॉर्मूला अगर देखिए एक्सेलरेशन का, तो फॉर एग्जांपल एक कार अभी खड़ी है रेस्ट पर, उसकी वेलोसिटी इस वक्त कितनी है? जाहिर है वो रेस्ट पर है, वेलोसिटी का मतलब होता है मोशन। वो मूव नहीं कर रही तो उसकी वेलोसिटी इस वक्त 0 है। इसे मैं कहता हूँ कि ये उस कार की इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद कार मूव करना शुरू कर देती है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहती है। अब अगर मैं आपसे वेलोसिटी पूछूं तो आप कोई भी इसकी वेलोसिटी मुझे बताएंगे। आप फॉर एग्जांपल बताते हैं 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। इसे मैं कहता हूँ ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। यानी अब मेरे पास 2 वेलोसिटी आ गई, एक इनिशियल वेलोसिटी जब कार रेस्ट पर थी, एक फाइनल वेलोसिटी जब कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी। अब मैं अगर आपसे कहूं कि वेलोसिटी में चेंज कितना है, फिर आप क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी यानी कांस्टेंट कार मूव कर रही थी वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो मेरे पास वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। जाहिर है हम वेलोसिटी में चेंज की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं, तो यही हमारा फार्मूला भी होगा। यानी एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। एक और बात बताने वाली है कि रेट का वर्ड यूज है, यानी टाइम हमेशा डिवाइड ही होगा। चेंज इन वेलोसिटी मैंने आपको बताया कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी का चेंज आ जाएगा। डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितने टाइम में वो ये चेंज आया है। तो फाइनल वेलोसिटी का हम vf से डिनोट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को हम vi से डिनोट करेंगे। दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कि कितना टाइम में इन दोनों का चेंज आया है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है। अब बात करें एक्सेलरेशन की क्वांटिटी की, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है। तो अगर आप देखें एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। यानी अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन भी ग्रेजुअली इंक्रीज होने शुरू हो जाती है। और वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट से निकली थी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी। डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के होने की वजह से वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी और एक्सेलरेशन भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, क्योंकि वो वेलोसिटी से ही डिराइव हुई है। तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई। अब बात करें एक्सेलरेशन की यूनिट की, तो इस एक्सेलरेशन के फार्मूले से ही एक्सेलरेशन की यूनिट आ जाएगी। एक्सेलरेशन का फार्मूला है वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब वेलोसिटी की यूनिट हमने देखी थी कि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट सेकंड है। सेकंड पर डिवाइड हो रहा है, सेकंड की जो पावर है वो 1 है। जब वो सेकंड ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर इसकी पावर माइनस हो जाएगी, बेसिस सेम है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऊपर ms -1 है, नीचे s प्लस s की पावर 1 है। जब वो s ऊपर जाएगा तो s की पावर -1 हो जाएगी। 2s की पावर -1 मल्टीप्लाई हो रही है, मैथ का रूल है बेसिस सेम पावर्स एट s की पावर -2 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसे पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई। तो ये तो होगी एक्सेलरेशन की बात। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, एक्सेलरेशन होती क्या है। अब आइए जरा देखते हैं एक्सेलरेशन के डिफरेंट टाइप्स। बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें कोई भी कार है मेरे पास, वो इस वक्त 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। अब वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। कुछ टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड से चेंज होकर 4 मीटर पर सेकंड तक आ गई।
और जो इसने चेंज किया है वेलोसिटी का 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड तक, ये इसने 1 सेकंड में कवर किया। इसी तरह अब कार जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी चेंज की उसने। अगेन ये चेंज इसने 1 सेकंड में ही कवर किया। कुछ टाइम बाद अगेन कार ने 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का चेंज किया और ये चेंज अगेन इसे 1 सेकंड में कवर किया। अब यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएं, यानी 4 - 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी 2 थी, वेलोसिटी चेंज हुई, फाइनल वेलोसिटी 4 होगी। फाइनल माइनस इनिशियल 4 - 2 डिवाइडेड बाय 1, 4 - 2 is 2, 2 divided by 1 is 2, यानी एक्सेलरेशन मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड आई जब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड चेंज हुई। आगे देखें 4 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रही है 6 मीटर पर सेकंड में। अगेन 6 - 4 2 हो जाएगा, 2 ही रहेगा, यानी जो एक्सेलरेशन है वो अगेन 2 मीटर पर सेकंड से रही है। दोबारा देखें एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड पे की। अगेन फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल 6 मीटर पर सेकंड है, दोनों को माइनस करेंगे 8 - 6 2 मीटर। यानी इस केस में हर बार मेरी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड ही आ रही है। इसे हम बोलते हैं कि ये मेरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी चेंज टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे। चेंज अगर कांस्टेंट हो रहा है, आप देखें तो यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड का ही हो रहा है, यानी कांस्टेंट चेंज आ रहा है वेलोसिटी। जब वेलोसिटी का चेंज आए लेकिन वो कांस्टेंट चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी। और यही इसकी बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब आएगा, इफ इट हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। हमने देखा कि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल आ रहा था इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और टाइम भी इक्वल था। जितना चेंज आ रहा था वो हमेशा हर 1 सेकंड में ही आ रहा था। वेलोसिटी में चेंज भी इक्वल है और जितने टाइम इंटरवल में वो चेंज आ रहा है वो टाइम इंटरवल ही इक्वल है। हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, ये टाइम इंटरवल कितना शॉर्ट है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए और वो चेंज इक्वल टाइम इंटरवल में होना चाहिए। तो जब ये दो कंडीशन एप्लीकेबल होंगी तो तब हमारे पास बॉडी मूव करेगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आइए देखते हैं एक्सेलरेशन की फर्दर 2 इम्पोर्टेंट टाइप्स। आपकी बुक में एक्सेलरेशन के टॉपिक में ये साइड इंफॉर्मेशन गिवन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिस्कस करने से पहले इस साइड इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बताया क्या गया है, मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें मैं एक बॉल को एक सर्टेन हाइट से थ्रो करता हूँ। अब क्योंकि मैंने बॉल को सर्टेन हाइट से थ्रो किया है तो बॉल जमीन की तरफ मूव करेगी और उस पर एक ही फोर्स लग रही है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यानी जमीन बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी एक अच्छी खासी फोर्स से। अब बॉल को मैंने ऊपर से थ्रो किया और बॉल जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। बॉल इस वक्त मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है जी, क्योंकि मैंने ऊपर से बॉल को थ्रो किया, बॉल नीचे जा रही है डाउनवर्ड, यानी इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है। और क्योंकि जमीन उसे अच्छे खासे फोर्स से खींचेगी तो बॉल की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुई, बॉल बहुत स्पीड से जमीन की तरफ थ्रो हो, जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो। अब क्योंकि बॉल में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का चेंज आ रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि हम बॉल को नीचे फेंक रहे हैं, जमीन अट्रैक्ट कर रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। इस केस में क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो उस फोर्स की डायरेक्शन से मैच कर रही है जो फोर्स से खींच रही है। बात समझने वाली है कि बॉल की जो फोर्स लग रही है वो एक फोर्स है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की है और एक वेलोसिटी भी उसी फोर्स की डायरेक्शन में ही जा रही है। तो दोनों की डायरेक्शन जब सेम है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है। यही साइड इंफॉर्मेशन में लिखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट is in the direction of velocity if its velocity is increasing, यानी वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है क्योंकि बॉल मैंने थ्रो किया, बॉल नीचे फोर्स के डायरेक्शन में जाएगी, ग्रेविटी के अट्रैक्ट करेगी, तो फोर्स नीचे है, वेलोसिटी भी नीचे है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो
एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन ही होगी। इसके बरक्स सेकंड केस में अगर मैं बॉल को नीचे से थ्रो करता हूँ ऊपर, यानी बॉल को मैं किसी हाइट तक थ्रो करता हूँ, आप देखेंगे कि बॉल बहुत स्पीड से बहुत वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, लेकिन टाइम के साथ साथ बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज होती है। क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिस फोर्स से मैंने बॉल को ऊपर थ्रो किया है, और जो वो फोर्स जो ग्रेविटी की है जो बॉल को अट्रैक्ट करेगी उसमें जमीन आसमान का फर्क। ग्रेविटी की फोर्स अच्छी होती है, जबकि जिस फोर्स से मैंने बॉल को ऊपर थ्रो किया है वो फोर्स कम है। तो ग्रेजुअली स्टार्ट में जिस फोर्स से मैंने बॉल को अपर थ्रो किया वो बहुत फास्ट स्पीड थी, बहुत फास्ट वेलोसिटी से बॉल ऊपर थी, लेकिन टाइम के साथ बॉल की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी और ग्रेविटी दोबारा अच्छी खासी फोर्स से खींचनी शुरू कर दी। जब मैंने बॉल को अपवर्ड फेंका तो बॉल की वेलोसिटी अपवर्ड, जबकि फोर्स की डायरेक्शन, ग्रेविटी की फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। दोनों की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है और ग्रेविटी की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। इस केस में एक्सेलरेशन हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होगी बल्कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल वेलोसिटी अच्छी खासी वेलोसिटी से ऊपर गई, लेकिन टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और एक इंस्टेंट में जाकर बॉल रुक जाएगी और दोबारा जमीन की तरफ अट्रैक्ट होने आएगी और जमीन पर आकर रुक जाएगी। इस केस में वेलोसिटी पहले इंक्रीज होगी और फिर सर्टेन हाइट पर जाकर जीरो होगी और फिर इंक्रीज होने शुरू होगी। तो इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होगी बल्कि उसके ऑपोजिट होगी। यही बात यहाँ पर लिखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं बल्कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में होगी। ये बात याद रखने वाली है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन से मैच करेगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन से मैच नहीं करेगी बल्कि इन दोनों की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट। अब बात करें पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन यही है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज इन टाइम। यानी बॉल को मैंने डाउनवर्ड हाइट से थ्रो किया, बॉल अच्छी खासी वेलोसिटी से नीचे जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। तो ये एग्जांपल है पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन सेम है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी वेलोसिटी के इंक्रीज की वजह से, और जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी वेलोसिटी की इंक्रीज की वजह से इसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। नाम भी बता रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी यानी इंक्रीज करेगी। एक और बात यहाँ पर, द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन, वही बात है the direction of this acceleration is the same in which the body is moving without change in its direction। यानी इस तरह की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन से मैच करेगी, इसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। वही बात मैंने आपको बताया, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो इसकी एक्सेलरेशन भी हमारे पास इंक्रीज ही होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इसके बरक्स है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजिंग इन टाइम। कि मैंने बॉल को नीचे से अपवर्ड फेंका, बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज हुई, लेकिन आता आता बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो इस दफा बॉल की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ साथ। तो बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो हमारे पास ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी। नेक्स्ट बात देखिए, द डायरेक्शन ऑफ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन व्हिच बॉडी इज मूविंग। यानी बॉडी मूव कर रही है अपवर्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ग्रेविटी बॉल को खींचेगी वो डाउनवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो वेलोसिटी इस केस में डिक्रीज हो रही है। तो हमने देखा था कि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड। तो ये दोनों डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट होंगी। याद रखिएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं होंगी बल्कि वो दोनों आपस में ऑपोजिट होंगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। जहाँ पर बुक में नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम दिया गया है डिसेलेरेशन, जो कि गलत है। यहाँ पर मैंने लिख दिया आपको बताने के लिए, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट नेम नहीं है, ये गलत नाम दिया है बुक ने।
डिसेलेरेशन का मतलब ये होता है कि आप एक्सेलरेशन में चेंज देख रहे हैं, एक्सेलरेशन में इंक्रीज या डिक्रीज देख रहे हैं, जबकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में हम एक्सेलरेशन में चेंज और या डिक्रीज इंक्रीज नहीं देखते, बल्कि हम वेलोसिटी में चेंज या डिक्रीज और इंक्रीज देखते हैं। एक्सेलरेशन में हम नहीं देखते डिसेलेरेशन नहीं कहेंगे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को, जबकि हम इसे रिटार्डेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लेक्चर इख्तिताम को पहुँचता है। होप तो आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। एक्सेलरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है, इनमें फ़र्क क्या होता है। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की एग्जांपल आप लिख लीजिएगा कि बॉल को जब आप अपवर्ड थ्रो करेंगे, सॉरी डाउनवर्ड थ्रो करेंगे, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कहलाएगी, और जब आप बॉल को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन की एग्जांपल कहलाएगी। तो ये एग्जांपल्स भी होगी इन दोनों की। आई होप तो आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।